हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मैथ्स क्वेश्चंस जो सीरीज है उसका सेकेंड पार्ट। मिक्स क्वेश्चंस हैं इसमें, सिंपल सिंपल लिए हैं आज हमने। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 113/256 का स्क्वायर रूट निकालना है। सिंपल है। इसका 256 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और 113 को ऐड कर देंगे। ये किया और नीचे है 256। 256 का 16 होता है इसका स्क्वायर रूट, और ये आया प्लस करने के बाद 625, तो इसका आ गया 25। तो ये 625 का रूट निकल आया बाहर 25 और इसका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये सीरीज़ दी है, इसके क्यूब निकालना है। इसको पहले सॉल्व करना है, फिर उसका क्यूब निकालना है। 3/5 प्लस 1/5 प्लस 2/5 डिवाइड 1/5 माइनस 1/5। ऐसे ही लिखेंगे 3/5 प्लस 1/5 प्लस 2/5। ये डिवाइड है, डिवाइड का साइन यदि हमें चेंज करना है तो ये इंटू के साथ ये जो नीचे वाला नंबर है ये ऊपर हो जाता है और 1 है नीचे आ जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइड का साइन इंटू में हो जाएगा। तो 5/1 माइनस 1/5, ये 5 से 5 ये कट हो गया, तो यहाँ पे ये आ गया 3 और 1, इसका डिनोमिनेटर सेम है तो ये 4/5 हो गया, प्लस 2 यहाँ पे बचा माइनस 1/5, इनको ऐड कर लिया। 5 2 ज़ा 10, 10 और 4 14/5 माइनस 1/5, तो ये आ गया 13/5। अब ये 13/5 का हमें क्यूब निकालना है। 13 का क्यूब होता है 2197 और 5 का है 125। नेक्स्ट है द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 5:3 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज़ 144 फाइंड द स्मॉलर नंबर। हमें ये 2 नंबर्स दिए हैं जिनका रेशियो दिया है, नंबर नहीं दिया है, और उनका स्क्वायर्स डिफरेंस निकालना है स्क्वायर्स का। तो हम मान लेते हैं लेट कि 5x एंड सेकेंड है 3x, इनका डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस करना है जिसकी वैल्यू 144 दी हुई है। तो 5x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 144 दिया है। ये इन्होंने डिफरेंस बोला है कि इनका डिफरेंस ही इक्वल टू 144 है, तो वही किया है। 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 144। तो ये हो गया 25 से 9 गया तो 16x स्क्वायर इक्वल टू 144, एक्स स्क्वायर बराबर 144/16। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 144 का होता है 12 और 16 का होगा 4, तो x इक्वल टू आया 3। अब हमें नंबर निकालना है स्मॉलर वाला। स्मॉलर नंबर है 3x, तो 3x इक्वल टू 3 × 3 ये 9 आ गया, तो स्मॉलर नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 504 must be divided so as to make it a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर 504 का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करेंगे कि हमें पहले तो इसका ये निकाल लिया कि 504 को हमने इसको डिवाइड किया, देखा कि कितना इसका हो रहा है। 2 से इस 504 को पहले 2 से डिवाइड किया तो 252 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 126 हुआ, फिर 2 से तो ये 63 हुआ। अब 3 से किया, 3 से डिवाइड किया तो ये 21, फिर 3 से किया तो 7, फिर 7 से गया। तो 504 में देखेंगे कि 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, इसमें 2 × 2 का इसमें एक पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है। स्क्वायर के लिए हमें 2 पेयर चाहिए होते हैं, तो उसमें से एक पेयर कॉमन हो जाता है। 3 × 3 का भी हो रहा है, लेकिन 2 × 7 का पेयर नहीं बन रहा है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए यही होता है कि सबके पेयर बनने चाहिए। तो 2 × 7 यानी कि हमें 2 × 7 एक बार और 2 और 7 नंबर की नीड है, तो इसमें तो ये नंबर हो जाएगा 14 नंबर हो जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। ऐसे निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए, मतलब आ मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ मोबाइल फ़ोन इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 1650 आफ्टर परचेजिंग इट फॉर रुपीज़
1500, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। कॉस्ट प्राइस दी है 1500 और सेलिंग प्राइस दी है 1650 और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला सिंपल लगाना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन इसमें कॉस्ट प्राइस इंटू 100 और परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस है 650, कॉस्ट प्राइस है 1500 और नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसको सॉल्व किया तो इससे माइनस किया 1500 को तो 150 आया, नीचे 1500 है इंटू 100, ये कट हो गया 150, एक ज़ीरो इससे ज़ीरो कट हुआ तो ये 10, तो इसमें 1000 प्रॉफिट कितना आया, इसमें 1000 प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आ बॉय सेल्स आ बुक फॉर रुपीज़ 450, he makes a loss of 10% to gain 10%, what should be the selling price। इन्होंने फर्स्ट में दिया है कि ये सेलिंग प्राइस 450 है, उसको लॉस हुआ है 10% का और उसको गेन बाद में गेन भी करना है 10% का। तो पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है कि ये लॉस दिया है और ये सेलिंग प्राइस दी है, तो इससे हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू इसका, जैसे सेलिंग प्राइस का होता है कि ऊपर 100 आ जाता है और कॉस्ट प्राइस में क्या होता है कि 100 ऊपर और 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP यानी कि सेलिंग प्राइस। तो 100 अपॉन 100 माइनस 10, लॉस कितना है 10% का और सेलिंग प्राइस है 450, तो 100 अपॉन 100 से 10 गया 90 इंटू 450, इसको कट कर दिया तो ये 5 टाइम्स कटा, तो CP कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 500। अब हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया, तो इससे हम फिर जो हमें गेन करना है 10% यानी कि प्रॉफिट लेना है 10% का, तो अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 यानी कि 10% गेन करना है, तो उसको हमें रखना है प्रॉफिट की जगह पे। तो 10 प्लस 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू CP कॉस्ट प्राइस कितना निकाला था 500, तो 100 से ये 5 टाइम्स कटा 110 इंटू 5, तो ये 550। जब सेलिंग प्राइस हम 550 रखेंगे तब हमें 10% का प्रॉफिट होगा यानी कि 10% मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थ्री नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड देयर LCM इज़ 2400, देयर HCF निकालना है। इनका रेशियो दिया है LCM 3 नंबर का और हमें HCF निकालना है। जब इसमें रेशियो में नंबर दिया है तो इसको हम नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई 3x, ये हो 3x हो गया, 4x हो गया एंड 5x। तो LCM इसका निकालेंगे 3x 4x 5x का, तो LCM क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी कि 3 4 5 और इंटू x को कॉमन, क्योंकि x सभी में कॉमन है तो ये x हो जाएगा। बाकी तो ये कट नहीं रहे ना, सब अलग अलग हैं, 3 4 किसी की टेबल में नहीं अलग, तो ये 60 हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 60 और ये x इंटू x हो जाएगा। तो ये इसका LCM हो गया। LCM उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही दिया है 2400। अब जब ये LCM 60x हो गया तो इसको हम 60x के को 2400 LCM से कंपेयर कर देंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। 60x इक्वल टू 2400, तो x इक्वल टू 2400 अपॉन 60, इससे इसको हमने काटा तो ये 40 आया, x की वैल्यू 40 आई, तो जो x है वही इसका HCF हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि HCF हमेशा कॉमन नंबर होता है, जो सभी नंबर में एक नंबर कॉमन होता है वही HCF होता है। तो 3 4 5 हमने ये नंबर माना था ना कि 3x 4x 5x, तो इसमें x सभी में कॉमन था, बाकी ये x का मल्टीप्लाई किया तो ये LCM हो जाएगा और ओनली x की वैल्यू जो है वो HCF हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच when डिवाइडेड बाय 18 21 एंड 24 leaves रिमाइंडर्स 7 10 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। इसमें बोला गया है कि इसमें व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23, मल्टीपल 23 है और रिमाइंडर इनका सेम देखना चेक करना है कि रिमाइंडर सेम बच रहा है या नहीं बच रहा है।
तो 18 माइनस 18 का जब किया तो 18 माइनस 7 किया तो 11 बच रहा है। ये 21 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 10 आ रहा है, तो इसमें भी 11 आ रहा है। 24 माइनस 13 इसमें भी 11 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के एलसीएम निकालेंगे हम इनका। 18, 21, 24 इनका एलसीएम आया 504। 18, 21, 24 का 504 इसका एलसीएम आया। अब मल्टीपल ऑफ 23 निकालना है, तो ये 23 इंटू 21। ये ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 23 का हमने जब 504 में इसके एलसीएम में डिवाइड किया तो ये 21 आया, 21 और रिमाइंडर भी 21 बचा। तो जब हम इसको 23 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 324 इसका मल्टीपल हो जाएगा। 23 का ये 300 मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मल्टीपल हो गया। लेकिन उन्होंने पूछा है कि वो नंबर जो 11 मतलब इसका वो भी बचना चाहिए, 7, 10 रिमाइंडर्स भी बचना चाहिए, तो वो नंबर कौन सा है। तो 324 से हम 11 को माइनस कर देंगे तो ये 3013 हो जाएगा, यानी कि 3013 इसका बी आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The greatest number that divides 140, 176 and 264, leaving reminders 4, 6 and 9 respectively is greatest number। इसमें greatest number पूछा गया है और डिवाइड्स 140, 176 इतना, तो इनके रिमाइंडर्स जो हैं 1, 4, 6, 9 बच रहे हैं। तो इसमें से हमें रिमाइंडर को माइनस करना है, तो वो नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। 140 माइनस 4 136 आया, 176 माइनस 6 किया 170, 264 माइनस 9 किया तो ये 255। इसका अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए सिंपल कि 136 इसको 2 से सभी नंबर को पहले डिवाइड किया तो ये 265 नहीं डिवाइड हो रहा है इसमें। 136, 172 और 255। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 68 नहीं डिवाइड हुआ, 85 डिवाइड हो गया और 265 ये डिवाइड हो गया। जब 5 से किया तो 51 बार, ये 71 बार और 68 हमने ऐसे ही रख लिया। फिर अब ये 17 से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं। 17 से 68 भी 4 बार, 17 1 बार और 15 3 बार। तो एचसीएफ का मतलब है जो सभी नंबर जिससे डिवाइड हो जाएं वही उसका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इक्वल टू 17। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर 3 बिटवीन 40 एंड 70। सिंपल पूछा है कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स 40 एंड 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। तो हमने 40 लिखा, 40 और यहाँ 70 लास्ट, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67। तो ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 7 नंबर हो गए। तो इसमें कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 40 से 70 के बीच में 7। फाइंड दी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। क्या है एंगल ए बी सी इन द फॉलोइंग। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें एंगल ए बी सी पूछा गया है। ये एक पेंटागन है। पेंटागन में ये पेंटागन का वैसे सिंपल इनका सम होता है 540, लेकिन निकालना है तो कैसे निकालेंगे सम इनका। सम इक्वल टू n-2 ये फॉर्मूला होता है किसी भी फिगर का सम निकालने के लिए, जैसे कि ट्राइंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है। तो सम इक्वल टू n-2 इंटू 180। n की जगह हम उनकी साइड्स लिखेंगे। पेंटागन में 5 साइड होती हैं तो 5n इक्वल टू 5 हो गया, -2 इंटू 180, तो 3 इंटू 180 इक्वल टू 540। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कोई भी साइड्स दी गई है, कोई भी पेंटागन हेक्सागन है उसमें से 2 माइनस कर दो और 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका सम निकल आएगा। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब हमें सम पता चल गया, इससे सम पता चला तो ये वाला एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 540 से माइनस करेंगे तो हमें ये वाला एंगल पता चल जाएगा। तो 100 प्लस 80 प्लस 130 प्लस 100 प्लस एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल ए बी सी इक्वल टू 540।
एंगल ए बी सी इक्वल टू 540 माइनस बाकी का ये सबको ऐड किया तो ये आया 420। तो अब ये आ गया 120 से माइनस किया तो 120 आंसर आ गया एंगल ए बी सी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बी सी डी इज अ पैरालेलोग्राम इफ दिख क्यों नहीं रहा, इफ एंगल ए इक्वल टू 120 देन फाइंड एंगल डी। ABCD is a parallelogram if angle A equal to 120 then find angle D। AB पैरेलल DC, ये AB पैरेलल DC दिया है। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला जब पैरेललोग्राम होता है कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स है, ये एक साइड के एंगल्स हैं। तो आप हम इससे एंगल D निकाल लेंगे। तो एंगल A दिया हुआ है 120, एंगल 120 प्लस एंगल D इक्वल टू 180, तो एंगल D इक्वल टू 180 माइनस 120, तो इससे 60 डिग्री इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ इन AB इक्वल टू AC एंड B इक्वल टू 40 डिग्री फाइंड दी मेज़र ऑफ एंगल ए। एंगल ए मेज़र करना है और ये ABC एक ट्रायंगल जो दिया हुआ है, ये AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है ये। तो AB इक्वल टू AC, जब AB इक्वल टू AC है तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। AB इस वाली ये साइड का जो एंगल है ये 40 है, तो ये वाली साइड का भी अपोजिट एंगल जो है इक्वल होगा, तो ये एंगल C भी 40 होगा। तो एंगल C इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 40। अब हम निकालेंगे एंगल A। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इससे हम एंगल A प्लस 40 इक्वल टू 180, एंगल A इक्वल टू 180, ये टोटल किया 40 तो 80 हो गया, 180 माइनस 80 इक्वल टू 100, एंगल A आया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल APB इज़, ये भी सिंपल है कि इसमें ये OAPB इज़ अ क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, APBO, और इसमें ये साइन दिया है, ये 90 डिग्री है, B 90 डिग्री है, ये 35 दिया है, ये वाला निकालना है। तो क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगलों का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अब हम निकालेंगे एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B। O दिया है 35 प्लस 90, 35 प्लस 90 प्लस एंगल P प्लस 90 इक्वल टू 360। तो एंगल P इक्वल टू 360 और 90 प्लस 35, 90 80 और 35 215 हो गया। इसको माइनस कर, इस साइड लेके माइनस हो गया, तो ये एंगल P इक्वल टू 145 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A fruit seller had 2 lakh apples. The packet them in boxes. Each boxes containing 176 apples. The number of boxes used and the number of apples लेफ्ट ओवर रेस्पेक्टिवली वर। इन्होंने बोला है कि ये फ्रूट सेलर ने इतने एप्पल्स को पैक किया है बॉक्सेस में, तो एक बॉक्स में 176 एप्पल्स आए हैं, तो वो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना होगा, कितने नंबर हो, तो 176 का हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड किया तो ये 1 टाइम्स गया, फिर ये 2 माइनस किया 240, 0 ले लिया, फिर ये 1 टाइम्स गया 176, फिर ये 640 आया। अब ये 3 बार डिवाइड हो गया 528 है, ये यहाँ 1 बचा, तो अब ये यहाँ पे ये 2 और ये 0 हमने ले लिया, तो अब ये आया 6 टाइम्स गया 156। अब हमने यहाँ पे रिमाइंडर बचा 64 और
है 1136। तो द नंबर ऑफ बॉक्सेस यूज्ड, जो बॉक्स यूज़ हुए हैं वो 1136 यूज़ हुए हैं। और द नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट, कितने नंबर ऑफ एप्पल्स बचे हैं जो बॉक्स में नहीं आए, वो 64 एप्पल्स बच गए जो बॉक्सेस में पैक नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 125 अपॉन 216। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका अपोजिट हो जाता है और माइनस का साइन आ जाता है। तो 125 अपॉन 216 का करेंगे तो 1 अपॉन, इसको लिख देंगे 1/25 अपॉन 216 और माइनस लगा देंगे तो ये 216 ऊपर आ जाएगा और माइनस 125। एडिटिव, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना था। एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे, -24 है तो एडिटिव इन्वर्स में भी हमें यदि माइनस है तो इसका माइनस हो जाता है, ये प्लस होता है तो ये माइनस हो जाता है, लेकिन माइनस साइन आता है तो हम माइनस करेंगे और ऑलरेडी ये पहले से -24 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 24। व्हाट इज़ द सक्सेसर ऑफ -35। सक्सेसर नंबर का मतलब होता है कि एक नंबर प्लस करना, उससे आगे वाला नंबर एक एक्स्ट्रा जो होता है, जैसे 30 सिंपल 35 होता तो सक्सेसर नंबर 35 का 36 हो जाता, लेकिन ये -35 है तो -35 + 1 करेंगे तो ये एक माइनस और हो जाएगा -34। तो -35 का सक्सेसर नंबर -34 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर रेस्पेक्टिवली। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम सभी को ऐड कर देंगे और 3 ये x + y, पहले तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, x इधर से ये 130 दिया है तो 20, ये जो होती है 100, इनका दोनों का एंगल्स का ऐड जो होता है 180 होता है। तो 20 + x + 130 = 180। तो x = 180 माइनस ये 20, 130 हो गया 150, तो x = आया 30। अब हम ये क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है सभी एंगल्स का ऐड, तो इनको सबको ऐड करेंगे। 20 + x + x + y + 80 + y + 100 = 360। तो 20 + 30 50, 80 80 80 160 160 यानी कि 260 हो गया। तो और y 2y हो गया, 2y = 360 - 260। तो इसको माइनस किया 260 को तो 100 आया, तो y की वैल्यू आ गई 100/2 = 50। तो y = 50। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, 2 angles of a quadrilateral are each 90 degree and the remaining 2 angles are such that one is 3 times the other. Find the smaller angle between these टू एंगल्स दिए हैं क्वाड्रिलेटरल के जो कि ईच यानी कि वो 90 डिग्री के हैं। 2 एंगल्स जो हैं ऑलरेडी 90 डिग्री के हैं, रिमेनिंग जो 2 एंगल्स बचे हैं उनमें से 1 इज़ 3 टाइम्स, एक है उससे 3 गुना, 3 टाइम्स का मतलब है 3 गुना उससे ज़्यादा है। तो फाइंड दी स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल को पूछा गया है तो हमने स्मॉलर एंगल मान लिया कि x है और ग्रेटर एंगल हो गया उसका 3 टाइम्स तो 3x। अब ऑलरेडी 2 एंगल्स 90 डिग्री के दिए हुए हैं तो 90 + 90 + x + 3x = 360 होता है क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का ऐड। तो ये हो गया 3x + x 4x 90 90 80, तो 360 - 180 डिग्री = ये आया 180 डिग्री। तो x = 180/4 डिवाइड किया तो 45 डिग्री, तो x = 45 डिग्री जो कि स्मॉलर एंगल था तो इसकी वैल्यू 45 डिग्री है। थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।